बेटियों को आप एक मिनट आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है। रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी हैं, उनका एक ट्वीट सामने आता है जिसमें वो कहती हैं कि वो राजनीति के साथ अपने परिवार को भी छोड़ती है। उसके बाद से लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं और इसके साथ ही रोहिणी आचार्य की तरफ से कई बयान सामने आए हैं जहां पर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया कि कैसे उनके साथ उनके परिवार में दुर्व्यवहार किया गया, तेजस्वी यादव ने किस तरीके से उनसे बदतमीजी की और इसके साथ ही उनको चप्पलों से भी पीटा गया। जिसके बाद से एक एक करके उनके बयान सामने आ रहे हैं और इसको लेकर विवाद भी हो रहा है, कई सवाल भी उठ रहे हैं। और इसी बीच रोहिणी आचार्य का एक और ट्वीट सामने आया है और एक और मामले पर रोहिणी आचार्य फिर एक बार सुर्खियों में है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रोहिणी आचार्य एक पत्रकार जिनका नाम है कन्हैया, जो बिहार के एक जाने माने पत्रकार है, उन्हें फोन लगाती है और जमकर उन्हें सुनाती है। इस ऑडियो में जो शुरुआत में आपने सुना, आप समझ सकते, भाप सकते कि रोहिणी आचार्य इतने गुस्से में है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये इतने गुस्से में क्यों है, आखिर हुआ क्या। तो इस कहानी का सार हम आपको बता देते हैं। दरअसल एक टीवी डिबेट में जब इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी तो एंकर ने पत्रकार कन्हैया जी को ये पूछा कि क्या चल रहा है लालू परिवार में, जिसका जवाब सुन के हर कोई हैरान है। एंकर भी हैरान थी। कन्हैया जी ये कहते हैं कि बेटी को अपने मायके में अपने बाप के घर में इतने दिन रहना ही नहीं चाहिए। रोहिणी आचार्य कुंडली मारकर बैठी हुई थी, जिसके बाद ये तमाम घमासान हो रहा है। और बेटियों पर इस तरीके से टिप्पणी करने के बाद वहां पर मौजूद एंकर भी ये कह रही हैं कि आखिर बेटियों पर वो ये टिप्पणी कर रहे हैं तो एक पिता ने एक बिहाई हुई बेटी से किडनी क्यों ली। जिस पर कन्हैया जी का फिर बयान आ रहा है कि लालू जी को किडनी देने वाले हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं तो वो हजारों लोग आगे क्यों नहीं आए। आज आप ये जो बयान दे रहे हैं, लाखों करोड़ों बेटियों का आपसे सवाल है कन्हैया जी कि आप बेटियों को, बहुओं को समझते क्या है। जाहिर सी बात है रोहिणी आचार्य का गुस्सा होना लाजमी था ये सुनने के बाद। रोहिणी आचार्य ने पत्रकार से सवाल पूछा कि बेटियों को मायके में कितने दिन रहना चाहिए। उन्होंने हिसाब मांगा। उन्होंने पूछा कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। ये पूरे 5 मिनट का ये वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। रोहिणी आचार्य का गला बैठा हुआ है, वो मुश्किल से बोल भी पा रही है, लेकिन उनका दर्द उनके शब्दों में साफ तौर पर झलक रहा है। उन्होंने पत्रकार से पूछा कि कितने घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जिसके जवाब में वो ये कह रहे हैं कि बेटियों को केवल तीज त्योहारों पर, किसी हंसी खुशी के मौके पर या दुख के मौके पर आना चाहिए और चले जाना चाहिए। तो ये सवाल है हर उस बेटी का कि अगर बेटियों को कभी कभार आना चाहिए तो एक बेटी से किडनी क्यों ली गई। ये सवाल रोहिणी आचार्य ने भी पूछा और इसके साथ ही ये सवाल उन्होंने ये भी कहा कि बेटे से क्यों नहीं ली गई, बेटे से किडनी ले लेते। रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा कि आप नोट कर लीजिए कि कब कब मैं अपने मायके गई हूं और मैं तब गई हूं जब मुझे बुलाया गया है, और इस बार भी मैं तब गई थी जब तेजस्वी यादव ने मुझे बुलाया था। उन्होंने रजिस्टर चेक करने की भी बात कही थी। बहरहाल ये पूरा वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, लोग इस पर सवाल भी कर रहे हैं और पत्रकार के इस बयान पर हंगामा भी हो रहा है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने इस बयान के बाद एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इतनी हमदर्दी है, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें किडनी की जरूरत है, तो लोग
वहां क्यों नहीं जा रहे, महादान क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इसीलिए क्योंकि इस ऑडियो में पत्रकार ने यह भी कहा था कि लालू जी के लिए या फिर किडनी दान करने के लिए हम भी तैयार है। तो उन्होंने कहा कि तो किया क्यों नहीं? रोहिणी आचार्य ने यह सवाल पूछा कि आपने किया क्यों नहीं। रोहिणी आचार्य ने यह कहा कि बयान देना, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ भी बोल देना यह सही नहीं है। उन्होंने पत्रकार को यह समझाया कि कोई भी बयान देना आप सोच समझ के दे। इसके साथ ही उन्होंने एक सवाल भी पूछा कि पत्रकार ने यह कहा था कि जब तेजस्वी यादव को सब कुछ सौंप दिया गया है तो रोहिणी आचार्य बार बार घर क्यों जाती है? तो क्या केवल एक पिता एक बेटे को कुछ सौंप देने के बाद बेटियों का अधिकार खत्म हो जाता है? तेजस्वी यादव तो अलग मैटर है। रोहिणी आचार्य का क्या अपने माता पिता के साथ कोई संपर्क नहीं है? यही रोहिणी आचार्य ने उस पत्रकार से पूछा है, जिसके बाद सोशल मीडिया में इसको लेकर काफी ज्यादा बहस चल रही है। वो बयान जरा आपको सुनवाते हैं। उस बयान में रोहिणी आचार्य, उस ऑडियो क्लिप में रोहिणी आचार्य किस तरीके से पत्रकार को सुना रही हैं, जरा वो सुनिए। जाहिर सी बात है, आप रोहिणी आचार्य के लहजे से, रोहिणी आचार्य के आवाज से आप समझ सकते हैं कि पत्रकार का ये बयान ने उनको कितना आहत किया है। उनके तमाम सवाल थे, लेकिन पत्रकार कुछ भी बोलने से बच रहे थे। वो बार बार यही कहते दिख रहे थे कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं बोला, हमारा मतलब ये नहीं था, आप हमें गलत मतलब समझ रही है, हम आपका विरोध नहीं कर रहे, हम आपके खिलाफ नहीं है। रोहिणी आचार्य को इन तमाम चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनका यही सवाल था कि एक बेटी का हक क्या होता है। जब उन्होंने किडनी दी थी तब तो वाहवाही हो रही थी, ऐसी बेटी सबको दी जाए, ऐसी बेटी सबके पास होनी चाहिए, पिता की जान बचाई है बेटी ने। और आज ये कहा जा रहा है कि बेटियों को ज्यादा दिन मायके में नहीं रहना चाहिए, बेटियां कुंडली मारकर बैठी हुई हैं, वो गलत है। जाहिर सी बात है, आज ये सवाल केवल रोहिणी आचार्य ने, वीडियो वायरल होने के बाद केवल ये सवाल रोहिणी आचार्य का नहीं है, ये सवाल हर उस बेटी का है। ये सवाल हर उस बेटी का है जो जानना चाहती है कि उसकी वो कहां तक सीमित है, कब कब उसे घर जाना चाहिए, कितने दिन अपने घर में रहना चाहिए, अपने माता पिता से कब कब बात करनी चाहिए। एक टाइमलाइन रोड मैप बना दीजिए जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं या फिर ऐसी सोच रख रहे हैं। समय के साथ लोगों की सोच, मानसिकता बदलती है, बदली है, लेकिन इस तरीके के बयान के बाद ये सोचने में मजबूर हो जाते लोग कि क्या वाकई में लोगों की सोच बदली है। इस पूरे वीडियो को लेकर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट भी किया है सोशल मीडिया पर। पूरा जो ऑडियो है आप सुन सकते हैं, 5 मिनट करीब का ये ऑडियो भी है। लेकिन एक सवाल के साथ आप सभी को छोड़ जाती हूं। पत्रकार का जिस तरीके का बयान था, रोहिणी आचार्य ने बेबाकी से जो जवाब दिया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है, साथ ही सोच को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। बेटियों को आप एक मिनट, आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं, इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? अच्छा ठीक। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जाकर के रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है। अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है, ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। हम क्या बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं, आप क्रोध में है ना, आप क्रोध में हम नहीं है, क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए,
शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए, ये तो आप नहीं बोले। नहीं, मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने की, मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बाद आया तो बेटा भाग गया और अब आए किडनी देने के लिए। नहीं, ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देकर नीले करोड़ों लोग हैं, ये तो मैं आइए ना, नहीं, आइए ना। लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए आप लोग दीजिए कक निकाल के, लालू जी के नाम पे